बॉलीवुड फिल्मों का क्रिटिक करने वाले इस दिग्गज कलाकार को तो आप लोग जानते ही होंगे। तेरे हुस्न का जादू चल गया। हमें तो लगता था कि भाई केआरके जैसा कोई ओजी फिल्मों के रिव्यू करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि जहां भी अर्जुन कपूर की फिल्म का कोई पोस्टर दिखे उस पे खड़े होके मूतना चाहिए। लेकिन भाई जी हम तो भूल गए कि सर जी और अरविंद केजरीवाल तो रियल ओजी हैं फिल्म रिव्यू के। अब देखिए राजनीति में तो अरविंद केजरीवाल ने मुंह की खाली, तो खाली घर पे बैठा इंसान क्या करे, ओटीटी का जमाना है और ऐसे में केजरीवाल जी ने भी संडे को एक नई सीरीज देखी होगी। बस उसी को लेकर वो कल ये ट्वीट करते हैं कि यू मस्ट वॉच महारानी 4 वेब सीरीज ऑन सोनी लिव। इट डिपिक्ट्स द अगली रियलिटी ऑफ टुडेज पॉलिटिक्स। कुडोस टू एंटायर टीम फॉर शोइंग करेज। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में। देखिए इस मुद्दे पर तो हम बाद में आते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल सस्ते केआरके बनने की रेस में क्यों हैं, क्योंकि दोस्तों केजरीवाल इससे पहले भी ऐसे मूवी रिव्यूज ट्वीट्स कर चुके हैं। पर उस पर जाने से पहले आपको बता दें कि केजरीवाल जिस महारानी वेब सीरीज को 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं उसे देखने की रिकमेंडेशन तो कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी दी थी। लेकिन आपको बता दें कि हुमा कुरैशी स्टारर इस वेब सीरीज को भले ही एक्टिंग और राजनीतिक कहानी के लिए सराहना मिली हो, लेकिन इसकी रिलीज टाइमिंग और कंटेंट ने इसे तगड़े विवादों में डाल दिया है। ये सीरीज बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले रिलीज हुई। ये सीरीज केंद्र सरकार को भ्रष्ट, सत्तालोलुप और दमनकारी नजरिए से दिखाती है, जबकि आरजेडी और क्षेत्रीय नेताओं को मजबूर, मासूम या अंडरडॉग की तरह पेश करती है। शो में पीएम जोशी का चरित्र साफ तौर पर मोदी जी का व्यंग्यात्मक समानांतर लगता है। एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर गिरफ्तारियों, गठबंधन तोड़ने और निजी पाखंड तक कई आरोप उसी दिशा में इशारा करते हैं। सोशल मीडिया पर इसे राजनीतिक इंजीनियरिंग कहा जा रहा है, खासकर इसलिए कि ये चुनावी मौसम में ही रिलीज हुई। वही परिवारवाद और भ्रष्टाचार को दिखाने में भी दोहरा मापदंड नजर आता है। आरजेडी के वंशवाद को नरम जबकि केंद्र को अति नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल और राजदीप को ये शो जरूर पसंद आया होगा और इसलिए केजरीवाल ने इसकी रिकमेंडेशन एज ए रिव्यूअर ट्वीट करके पोस्ट की। बाकी देखिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि केजरीवाल बॉलीवुड फिल्में देखने के काफी शौकीय मालूम पड़ते हैं, इसलिए वो आज नहीं बल्कि कई सालों से कुछ ऐसे ही मूवीज को लेकर अपने रिव्यू ट्विटर पर पोस्ट किया करते थे। सांड की आंख से लेकर आर्टिकल 15 तक, हमने गांधी को मार दिया, सीक्रेट सुपरस्टार, मॉम, उड़ता पंजाब, नीलबट्टे सन्नाटा, नीरजा, वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार, मसान, गब्बर इज बैक, पीके, बैंग बैंग, सत्याग्रह, मुल्क। और ये छोड़िए केजरीवाल ने तो कथित स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एक तरफा राजनीतिक कॉमेडी को भी पब्लिसाइज किया है अपने ट्वीट्स में। मतलब मान गए सर जी को, क्या शौकिया आदमी है। इतना तो क्रेज केआरके को भी नहीं होता होगा मूवी देखने का रिव्यू करने से पहले जितना केजरीवाल जी को है। और यहाँ मुझे दोनों के बीच बड़ी समानता सी दिखती है। दोनों को मूवीज देखना हॉबी नहीं रिलीजन लगता है। दोनों का रिव्यू प्रेडिक्टेबल होता है। केआरके बकवास पिक्चर और केजरीवाल बहुत जबरदस्त। दोनों के रिव्यू से इंडस्ट्री हिल जाती है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। केआरके फिल्मों को रुलाते हैं और केजरीवाल को तो उनकी जनता ही रुला देती है। और दोनों की ऑडियंस कंफ्यूज रहती है कि भाई ये रिव्यू है या इलेक्शन कैंपेन। केआरके ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी लेगेसी को कोई चैलेंज करेगा, लेकिन IMDb वेरीफाइड केजरीवाल आ गए हैं उनको टक्कर देने। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद लोग कहने लगे कि केजरीवाल जी आप सरकार बनाओ या ना बनाओ, फिल्मों का PR तो आप ही करेगा। तो दोस्तों केआरके का टाइम खत्म। सवाल है कि क्या केजरीवाल बन चुके हैं इंडिया के नई मूवी क्रिटिक? आप डिसाइड कीजिए, केआरके वर्सेस केजरीवाल, कौन है असली रिव्यू किंग? दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।